सो हेलो एंड वेलकम गाइज एंड दिस साइड और विजय है और ई पाठशाला के चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है 7 डेज स्ट्रैटेजी, 7 दिन के अंदर किस तरीके से हम पूरी तरीके से एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। शाहरुख खान का बहुत अच्छा डायलॉग है 7 दिन लड़की इन, ऐसे सेम ई पाठशाला के चैनल का डायलॉग है 7 डेज एग्जाम इन। अब यहाँ पे आपको जानना ये है कि किस तरीके से, देखो ये एक गुरु मंत्र भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी है और जिन बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के कुछ स्टेट्स बोर्ड के एग्जाम नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर नहीं भी चल रहे हैं तो 7 डेज बचे हैं आपके पास, और आपको 7 डेज में अगर स्ट्रैटेजी अपनानी है और किस तरीके से पढ़ना है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन आपके लिए यही होगा कि सबसे पहले तो कंफ्यूज मत होइएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं इतना समझ सकता हूँ कि सभी लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन वन ऑफ माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट कि जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो टेक योर फोन एंड लैपटॉप, लॉक देम। सिंपल सा ये फंडा है। देखिए मेरे को पता है कि जब बच्चा पढ़ने बैठ रहा है ना तो मैंने नोटिस करा है कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन ट्यूशन जा रहा है तो वहाँ कुछ नोट्स प्रोवाइड होंगे या ट्यूशन टीचर ने कुछ बताया होगा, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ते समय वो पूरी तरीके से नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं कि टीचर ने या जो भी ऑनलाइन टीचर ने कुछ दिया है तो बार बार लेक्चर देखते रहो और बार बार उसे रिवाइज करते रहो। ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है। आप अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या आप ट्यूशन जा रहे हैं या स्कूल के टीचर ने कोई भी आपको नोट्स दिया है, उसके लिए आपको अपना खुद का समय देना ज़रूरी है। इसीलिए जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो ये सारी चीज़ें ऑफ कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन लगा रहता है कि यार कुछ मिनट के लिए 1 घंटा पढ़ ले तो चल कुछ वीडियो स्क्रॉल कर लेता हूँ, कुछ मिनट के लिए चल लैपटॉप खोल लेता हूँ, कुछ मिनट के लिए फेसबुक चेक कर लेता हूँ। उसकी वजह से ड्यूरिंग 7 डेज का जो आपका एंगेजमेंट आपके पेपर के लिए होना चाहिए वो नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि चीज़ें बंद कर दो, लेकिन आपको कुछ सर्टन टाइम के लिए आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ऑफ करनी पड़ेगी। 7 डेज का सेक्रीफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सेक्रीफाइस कर भी दिया तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आप मैसेज नहीं पढ़ सकते, कुछ टाइम के लिए आप किसी की डीपी लाइक नहीं कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 डेज के एग्जाम, 7 डेज के आपकी स्ट्रैटेजी में अगर आप इसको स्किप करते हैं तो मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा बेटर क्या कहते हैं इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो व्हाइल यू आर रीडिंग, स्टडिंग, रिवीजन, गिविंग एग्जाम या टेस्ट योरसेल्फ, आपको ये सारी चीजें ऑफ रखनी पड़ेंगी। सपोज मान लीजिए कि आपने एक सर्टन टाइम बनाया हुआ कि इस टाइम पे मैं फेसबुक चलाऊंगा, इस टाइम पे मैं लैपटॉप ऑन रखूंगा, या इस टाइम पे मुझे क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, तो अपना एक सर्टन टाइम आपको बनाना जरूरी है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उस टॉपिक को खोलिए, उस टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक को समझिए। चाहे आप इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप इतना टाइम बना के रखिए कि मुझे अगर 5 घंटे पढ़ना है तो मुझे 5 घंटे अपना यूट्यूब मैंने पढ़ लिया, मैं साथ में रिवीजन बना रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरे को क्विक रिवाइज हो रहा है। उसके बाद फिर आपने फ़ोन साइड में रख देना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आसपास ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूर दूर तक टीचरों से कांटेक्ट में हर बार नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यूट्यूब ही एकमात्र सहारा हो सकता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब के टाइम पीरियड में दूसरी और चीज़ें स्क्रॉल करने लग जाएंगे तो आप सोचिए कि आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसी लिए आपको इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सपोज आपने 5 घंटे 4 घंटे अगर आपने वीडियो देख भी लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने पढ़ लिया सारा, आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए, तो चैप्टर पढ़ने के बाद भाई टेस्ट भी तो देना पड़ेगा आपको। इसीलिए स्टडी करो, टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो। मेरे को इतना पता है कि अगर आपने 7 डेज में 10 बार अपना टेस्ट ले लिया, चाहे रिटर्न एग्जाम में ले लिया, 10 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए, और चाहे आपने क्या कहते हैं एमसीक्यू टाइप में मार्केट से ओएमआर शीट खरीद के लिया है या ओएमआर शीट की फोटो कॉपी करवा के रख ली, वो सारी की सारी चीज़ें बस आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, दोबारा टेस्ट दीजिए, दोबारा पढ़िए, दोबारा रिवीजन करिए, दोबारा टेस्ट दीजिए। मतलब अब अगर आपका 7 डेज के अंदर यूट्यूब खुलना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक को देखने के लिए जो टॉपिक आपने नहीं देखा है। 7 दिन के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे अगर जा रहे हैं, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो सिर्फ उन टॉपिक को देखने के लिए जो आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं स्टडी करी है, सिर्फ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, टेस्ट दीजिए। 7 डेज में कुछ नया नहीं सीख पाओगे, रिवीजन कर पाओगे, और मुझे पता है कि आप कर सकोगे अगर आप में ये चैलेंज करने की हिम्मत है। टेस्ट सीरीज के लिए रिटर्न में 3 घंटे का एग्जाम दिया, किसी दूसरे दोस्त से चेक करा लिया, घर में किसी से चेक करा लिया, क्योंकि जितनी बार आप टेस्ट दोगे उतनी बार आपकी क्वालिटी इनहेंस होती चली जाएगी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
पेपर में जाने से पहले अपना अगर आपने 10 बार टेस्ट ले लिया तो सिंपल सी बात होगी, जब पेपर देने जा रहे होगे आपके मन में जो हेजिटेशन आ रही होगी, बार बार हेजिटेशन आ रही होगी, यार डर लग रहा होगा, यार पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर टफ तो नहीं आएगा, उसकी लैंग्वेज टफ तो नहीं। कुछ टफ नहीं होता है जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को 10 सैम्पल पेपर, अगर मैं एमसीक्यू के हिसाब से 50 और 60 मान के चलूं, और 10 सैम्पल पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं, अपने आप को टेस्ट कर लिया, तो आपने 600 क्वेश्चंस को फेस कर लिया है, 500 क्वेश्चंस को फेस कर लिया है। और 500 क्वेश्चंस में से क्या 50% भी आपके पेपर में नहीं आएगा? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अपना 2-2 घंटे के अंदर पढ़िए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए। सोने से पहले पढ़ के जरूर सोइए। 7 डेज की स्ट्रेटेजी में सोने से पहले पढ़ना जरूरी है। अब 24 घंटे में मैं मान के चल सकता हूँ 8 घंटे आप सो रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे आप वीडियोस देख रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस के बाद आपका रिवीजन हो रहा है, नोट्स आपने बनाए हुए, नहीं बनाए तो 7 डेज के अंदर ही बनाने हैं। सिस्टम मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से आपको अपना शेड्यूल तय करना है, अपने डेज बना लीजिए, अपने घंटे बना लीजिए कि भाई मुझे सुबह ऐसे पढ़ना है, रात में ऐसे पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि पैटर्न चेंज हो चुका है तो पिछले साल के सैम्पल पेपर उठा लीजिए। पैटर्न चेंज हो चुका है तो इस साल में जितने भी आसपास के आपके दोस्तों के पेपर हो चुके हैं 7 डेज के अंदर, इन सभी को खत्म कर दीजिए, खोल के पी जाइए। और मैं आपको कह रहा हूँ 7 डेज की स्ट्रैटेजी के अंदर ये आपको काम आने वाला है। 7 दिन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील्स, इन सब से दूर हो जाइए और 7 डेज ये करके देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 40 आउट ऑफ 40, 60 आउट ऑफ 60 या जितने का भी आपका मार्क्स आ रहा है आपको ला सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। तो सिंपल सा बस ये है कि जैसे कि आप एक कुल्हाड़ी से पूरे जंगल को नहीं काट सकते एक दिन के अंदर, उसके लिए आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो सेम ऐसा ही इसके लिए भी है। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल। शेयर करिए दूसरे लोगों को जिनको इस तरह की मोटिवेशन जरूरी है 7 डेज के लिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।